नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात बिहार चुनाव की। बिहार में दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। 94 सीटों पर 54% से ज्यादा वोटिंग हुई। तो वहीं तीसरे चरण के लिए प्रचार भी तेज हो गया है। लेकिन मधुबनी के हरलाखी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी भीड़ की ओर से सीएम को निशाना बनाते हुए मंच पर प्याज फेंका गया। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत सीएम को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन मुख्यमंत्री ने उन्हें छोड़ देने की बात कहते हुए प्याज उछालने वालों को खूब खरी खोटी सुनाई और तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर रोजगार और नौकरी को लेकर तंज भी कसा। सुनिए मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा लोगों से। खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको। छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए, किसी पर ध्यान मत दीजिए। आप समझ सकते हैं ना, समझ सकते हैं, इसलिए जान लो और मालूम हो जाएगा रोजगार का कितना अवसर पैदा होगा। हमने बता दिया, किसी को मजबूरी में बिहार के बाहर जाना नहीं पड़ेगा और बिहार में लोगों के लिए पैदा होगा। और आज जो बोलता रहता है सरकारी नौकरी, हम बता देते हैं, जब 15 साल राज करने का मौका मिला, 10 साल बिहार झारखंड एक था, 15 साल में कितना को नौकरी मिला जी? 95,000। और जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने 6 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दी। कोई बोलता है उसको क ख ग घ का ज्ञान नहीं है, उसकी सीमा होती है, काम करने का अवसर मिलेगा। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने मुख्यमंत्री पर हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि चुनाव में हार की आहट से कुछ लोग बौखलाहट में हैं। हरलाखी में कार्यक्रम था, वहां मुख्यमंत्री के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। हमारा नेता, हमारा मुख्यमंत्री जो 14 घंटा, 15 घंटा, 18 घंटा काम करके लोगों की सेवा करते हैं, आज अपने पूरा जीवन लगा दिए बिहार की सेवा में। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने मधुबनी के हरलाखी में सीएम नीतीश कुमार पर हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि हार की आशंका से विपक्ष बौखला गया है। उनसे बातचीत के हमारे सहयोगी रवेश नारायण ने। दूसरे चरण का मतदान समाप्त हुआ है और हमारे साथ जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह जी हैं। वशिष्ठ बाबू, आज दूसरे चरण का मतदान खत्म हुआ, लेकिन हरलाखी में जो घटनाएं हुई हैं, नीतीश जी पर किसी ने प्याज फेंका है, इस घटनाओं को कैसे देखते हैं? देखिए, एक साजिश का, एक योजना का, एक प्लानिंग के तहत हुआ और यह केवल नीतीश कुमार पर हमला नहीं है। जिस स्तर पर फेंका गया और जो योजना हो गई, विफल हो गई, लेकिन मैं नीतीश कुमार को धन्यवाद देता हूँ कि बावजूद इसके लिए उनको जो बोलना था वो अपना पूरा भाषण समाप्त करने के बाद वहाँ मंच छोड़े। चूँकि हम मानते हैं, हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं, हम लोहिया जयप्रकाश गांधी के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। वशिष्ठ बाबू, आखिर ये षड्यंत्र किसने रचा? ये देखिए, इसीलिए मैं जांच की मांगता हूँ कि इसकी जांच की जाए और बड़े स्तर पर जांच किया जाए, जिसे सामने आ जाए। लेकिन जो लोग वोट से डरते हैं, जिनको वोट में विश्वास नहीं है और मतदान की प्रक्रिया से और 2 चरण में मतदान जो हुआ है उसकी जो सूचना मिली है, वो घबराहट, बेचैनी, तनाव और अपनी हार स्पष्ट देख करके ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन हम तो आगे बढ़ते रहेंगे, हम तो बराबर सोचते हैं, हम तो नीतीश कुमार जेपी आंदोलन के आया हुआ सिपाही। तो ये थे वशिष्ठ नारायण सिंह। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि राजनीति में किसी प्रकार की हिंसा की कोई जगह नहीं है और महागठबंधन के लोग बौखलाहट में ये कदम उठा रहे हैं। वहीं उन्होंने साफ किया कि दूसरे चरण के मतदान के बाद जदयू एक बार फिर से पूर्ण बहुमत में आएगी। कैमरा पर्सन राजू के साथ रवेश नारायण, न्यूज 18 पटना। मधुबनी के हरलाखी में नीतीश कुमार के भाषण के दौरान मंच की ओर से प्याज फेंके जाने के मामले पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि जंगल राज के समर्थक लोग ऐसा काम कर रहे हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार ने कौन सा ऐसा काम नहीं किया जिसे आज हर बिहारी को जिस पर गर्व नहीं हो रहा। गुस्सा नहीं, ये फ्रस्ट्रेशन है आरजेडी का, महागठबंधन का। नीतीश कुमार जी ने
गांव-गांव महिलाओं को सशक्त किया तो क्या गलती कर दी? नीतीश कुमार जी ने गांव-गांव सड़क बनाए तो गलती कर दी। नीतीश कुमार ने बिहार से जंगल राज हटाया, गलती कर दी। अब वही जंगल राज के समर्थक लोग, आप ये बताइए कि नीतीश कुमार ने क्या ऐसा काम किया है जिससे आज बिहार को गर्व की अनुभूति नहीं हो रही है? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सीएम पर हमले की निंदा की है। यह निराशा और हताशा का परिचायक है कि विपक्ष अपनी हार को मानकर इस प्रकार के कहीं कहीं उपद्रव कराने की छोटी मोटी घटना जो कर दे रहा है, इससे नुकसान उसी को होगा। लोग अब दुर्व्यवहार को पसंद नहीं करते हैं और लोग कहीं जाकर कहीं से भी अगर इक्के दुक्के इस प्रकार की घटना कर देते हैं तो विपक्ष बिल्कुल हताशा में आ गया है। इसका यह परिचायक है। हार मान ली है विपक्ष, इसलिए ऐसा हरकत कर रही है। बिहार चुनाव में सबसे ज्यादा नीतीश कुमार पर हमला करने वाले एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी मधुबनी के हरलाखे में नीतीश कुमार की ओर प्याज फेंके जाने को गलत बताया। चुनाव प्रचार के बाद पटना लौटे चिराग ने कहा कि नीतीश कुमार के प्रति लोगों में गुस्सा है, लेकिन उसके लिए मतदान से जनता को जवाब देना चाहिए। अगर ये सब फेंकना गलत है, मैं मानता हूँ आक्रोश है और बहुत ज्यादा आक्रोश है, पर उस आक्रोश को व्यक्त करने का बहुत खूबसूरत तरीका है मतदान, जो कि सब कर रहे हैं। मतदान करके आप ऑलरेडी नीतीश कुमार जी को कुर्सी से आप उठाकर आप उनको बाहर कर रहे हैं, पर इस तरीके से मुझे लगता है ये फेंकना ये उचित नहीं है। बट हाँ, मतदान का इस्तेमाल कीजिए, पूरी तरीके से इस्तेमाल कीजिए, सुनिश्चित कीजिए कि ये मुख्यमंत्री दोबारा कभी प्रदेश के मुख्यमंत्री ना बने। इधर मधेपुरा के सिंहेश्वर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी सभा को संबोधित किया। मवेशी हाट मैदान में नीतीश कुमार ने मंत्री और जेडीयू प्रत्याशी रमेश ऋषिदेव के लिए वोट मांगा और अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। नीतीश कुमार ने कहा कि महिलाओं के लिए काम का नतीजा है कि आज उनकी स्थिति में काफी बदलाव आया है। अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति 1% और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को 20% का आरक्षण दिया और सब लोग अब जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सबकी इज्जत है, सबका सम्मान है, सबको लोगों की सेवा करने का अवसर मिला है। तो ये सब काम तो हम लोग प्रारंभ से ही करते रहे। तो जो हमने कहा जो किनारे थे उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और एक एक काम, और महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, उनके शिक्षा के लिए जो काम किया, पोशाक योजना, साइकिल योजना, सबको मालूम है। क्या आत्मविश्वास का भाव पैदा हुआ। अब लड़के और लड़कियों की संख्या स्कूलों में बराबर हो गई। जो भी काम हम लोगों ने किया, महिलाओं में और जागरूकता लाने के लिए हमने जीविका समूह का गठन किया। किशनगंज के रोहिदासा मैदान में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित किया और महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में रोजगार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला। नीतीश कुमार पर आरजेडी को छोड़ फिर से बीजेपी के साथ जाने पर भी उन्होंने सवाल उठाए। देश के प्रधानमंत्री जहां भी जाते थे पहले कहते थे 2 करोड़ युवाओं को हर साल नरेंद्र मोदी रोजगार देगा। याद है? आपने जब उनको वोट दिया था, आपने गठबंधन को वोट दिया था, आपने एनडीए को वोट नहीं दिया। तो पहला धोखा ये कि आपके सामने आए, स्टेज पे आए, आपसे कहा मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा हूं। इधर तेजस्वी यादव ने अंतिम चरण के मतदान के लिए मधेपुरा में जमकर पसीना बहाया। तेजस्वी यादव ने आज जिले में ताबड़तोड़ 4 चुनावी सभाओं को संबोधित किया और महागठबंधन प्रत्याशी के लिए जीत का आशीर्वाद मांगा। तेजस्वी यादव ने मुरलीगंज से शरद यादव की बेटी और कांग्रेस प्रत्याशी सुभाषिनी यादव के लिए वोट मांगा। इस मौके पर तेजस्वी ने नीतीश सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए और सरकार बनने पर 10 लाख नौकरी देने का वादा भी दोहराया। नीतीश कुमार जी है, लेकिन एक काम आप बता दीजिए जो हुआ, क्या गरीबी मिटी है? क्या भुखमरी मिटी है? पलायन रुका है? लालू जी के अलावा किसी ने कारखाना दिया है? मधेपुरा को लालू जी ने कारखाना दिया। और आप बताइए महंगाई बढ़ी है कि घटी है? कितनी संख्या में यहाँ नौजवान बेरोजगार है, जरा हाथ भागे। तो ये हम मान के चले कि 10 तारीख को नीतीश जी एनडीए का विदाई है। दिल पे हाथ रखिएगा,
बिना चढ़ावा दिए कोनो काम होला? घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं? जो व्यक्ति 15 साल तक कारखाना नहीं दे सकता, रोजगार नहीं दे सकता, गरीबी नहीं मिटा सकता, महंगाई नहीं रोक सकता, वो अगला 5 साल भी कोई काम करने वाला नहीं। फिल्म अभिनेता और कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि अगर ईवीएम का खेल नहीं हुआ तो महागठबंधन की जीत पक्की है। शत्रुघ्न सिन्हा ने 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम पर भी सवाल उठा पूछा कि क्या कारण था बिहार में 40 में से 39 सीटें एनडीए के खाते में चली गई। बिहारी बाबू ने पत्नी और बेटे लव सिन्हा के साथ पटना में बांकीपुर में मतदान किया। लव सिन्हा बांकीपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। पूरे बिहार में 40 में से 39 सीटें चली गई थी। कई लोग का मानना है कि ईवीएम की भी मेहरबानी रही होगी। वैसा ही आपने देखा होगा कि राजस्थान में सिर्फ एक भी सीट नहीं है, मध्य प्रदेश में सिर्फ एक सीट आई। वैसे बहुत जगह लोगों का मानना है, कहना है कि ईवीएम पे का बहुत खेल हुआ। मैंने भी कहा था कि अच्छा हुआ था। बहरहाल इस बार जो है नजर रखनी चाहिए उसको और आदमी को चौकन्ना रहना चाहिए। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी विधानसभा के मधुबन बूथ संख्या 58 पर निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक ने हंगामा किया और पुलिस कर्मियों के साथ नोकझोंक की। हंगामे की खबर मिलते ही मौके पर एसएसपी और डीएम दलबल के साथ पहुंचे और मामले को शांत कराया। साथ ही जिले के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि मामले की जांच के बाद जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ एएसपी साहब को और जो हमारे जोनल दंडाधिकारी हैं उनको दिया है कि जांच करके हम लोग एक रिपोर्ट देंगे और अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है, उसका वीडियो क्लिप वगैरह भी लोग दिखा रहे हैं मतदान केंद्र पर हल्ला करने का, तो उसमें हम लोग कानूनी कार्रवाई जो नियमानुसार है उसको करेंगे। भागलपुर के बरहापुर में सेक्टर मजिस्ट्रेट को ईवीएम के साथ घूमने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि सेक्टर पदाधिकारी 37 अपनी गाड़ी में ईवीएम लेकर घूम रहे थे, जिसके बाद भीड़ ने रोककर करीब 1 घंटे तक हंगामा किया। वरीय पदाधिकारियों को बुलाकर ईवीएम की जांच कराने की मांग की गई। वहीं हंगामे की सूचना के बाद सिटी एसपी, एएसपी और सदर एसडीओ पहुंचे और भीड़ हटवाकर विधायक को समझाया। सदर अनुमंडल पदाधिकारी और सिटी एसपी ने अफवाह के कारण हंगामे की बात कहते हुए हंगामा कर रहे लोगों पर कार्रवाई करने की बात कही। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 17 जिलों के 94 सीटों पर शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग संपन्न हो गई। युवा वोटरों ने दूसरे चरण में भी बढ़ चढ़कर मतदान किया और सोशल मीडिया पर वोटिंग की तस्वीरें भी शेयर की। कुछ युवा वोटरों ने शेयर चैट पर मतदान के बाद अपनी तस्वीरें शेयर की हैं। झारखंड से 2 बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, हम आपको बता रहे हैं। झारखंड की 2 सीटों पर उपचुनाव, झारखंड विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ है। दुमका उपचुनाव में 65.27% वोटिंग हुई है। बेरमो उपचुनाव में 7.20% वोटिंग हुई है। दुमका में बसंत सोरेन और लुइस मरांडी में टक्कर है, जबकि बेरमो में अनूप सिंह और योगेश्वर महतो बाटुल के बीच मुकाबला है। कुछ और खबरें, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।